ईरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावुणम् हमुषादिवादिका पे दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा, जग से मिथ्या तू हटाएंगे। शादवादिका डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा, जग से मिथ्या तू हटाएंगे। सेकंड वाला उधर हम शादवादिका डंका पे दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा, जग से मिथ्या तू हटाएंगे। भगवान पदम प्रभु को बंधन करके पास प्रभु के चरणों में नमन करता हूँ। महावीर भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में आत्मिक उन्नति चाहता हूँ। बोलो 2400 भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। भव्य आत्मन, ये जगत दुखों का सागर है। आज से नहीं, अनादि से हम दुखों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मन ही नहीं उगता। कैसी आदत हो गई है हमारी। कोई एक बार अग्नि में जल जाए और फिर वह अग्नि के पास दोबारा नहीं जाता। कोई एक बार तेज मिर्च खा ले तो दोबारा से तेज मिर्च खाता नहीं है। कोई एक बार कड़वी वस्तु को अपनी जिह्वा पर रख ले, फिर दोबारा उसका मन नहीं करता।
परंतु एक तरफ हम पता है 5 इंद्रियों के विषय हमें दुख दे रहे हैं, संसार का सर्कल हमें दुखी कर रहा है, लेकिन फिर भी यह मन उन विषयों की तरफ दौड़ दौड़ करके क्यों जाता है, नहीं समझ में आता। भगवान ने हमें वाणी दी, दिव्य ध्वनि के माध्यम से परम अमृत दिया। कितने हम लोग हैं जो माँ जिनवाणी का नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, और कितने भी लोग हैं जो माँ जिनवाणी को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, और कितने भी लोग हैं जो माँ जिनवाणी को अपने जीवन की चर्या बना लेते हैं। वो तो आप सब जानते हो आप क्या कर रहे हो। संसार में अगर कोई प्राणी आपको दिक्कत कर देता है, आपके प्रतिकूल हो जाता है, तो वहां आप उससे दूर हट जाते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते। अपने परिवार, अपने बच्चों को भी उससे दूर रखते हैं। जिस सभा में, जिस माहौल में वह व्यक्ति आ रहा है, ऐसा जान करके हम वहां नहीं जाते, अपने आप को बचा करके रखते हैं। परंतु जिन पाप कार्यों से मेरा नुकसान हो रहा है, मां जिनवाणी बार बार कह रही है, हे मेरे बच्चे, तुम तो सिद्धों के स्वरूप जैसे हो। हाँ, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। तुमने कहाँ अपने जीवन को इस संसार के दलदल में खो रखा है। ये बात सच है। भला हम कहाँ मानने वाले हैं, कहाँ मानने वाले हैं हम तो बेबुद्धि हो गए हैं। अगर गुरु हमें संबोधन भी करते हैं तो भी हम उनकी बात को सुनने का प्रयास ही नहीं करते। एक दृष्टांत है। एक जंगल में अपने शेर के झुंडों में से एक शेर का बच्चा बिछुड़ जाता है और जंगल में पथभ्रष्ट हो जाता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसकी कौन संभाल करता। एक धोबी उस जंगल में गधा चराने के लिए आता है। छोटे से बच्चे को
उठा करके अपने घर लाता है, गधों के साथ रखता है। अब तो वो शेर भी गधे जैसी प्रवृत्ति करने लगा था। गधे की तरह खाना, गधे की तरह पीना, और धोबी के डंडे से डरता था। हाँ, वो भूल चुका था कि मैं सिंह का बच्चा हूं। वह बड़ा हो गया। एक दिन धोबी उस अपने गधे के झुंड को जंगल में चराने के लिए गया था। उसमें वह शेर भी था। दूर पहाड़ी से उस सिंह के दादाजी ने देखा, अरे ये तो मेरा पोता लगता है, कहाँ ये गधों के बीच में है और धोबी से डर रहा है। धोबी डंडा मटकाता है तो यह गधों की तरह प्रवृत्ति करता है। अरे इसके अंदर तो वो ताकत है, वो जुनून है कि अगर ये एक दहाड़ लगा दे तो ना धोबी दिखेगा और ना गधे। लेकिन ये अपनी दहाड़ भूल रहा है, इसको अपने दहाड़ का ज्ञान नहीं है। तभी उस दादाजी ने, सिंह के दादाजी ने उसी चोटी से एक तेज दहाड़ लगाई। वह उस सिंह के कानों में पड़ी। अरे ये दहाड़ तो मैं भी लगा सकता हूं। मैंने बचपन में ऐसी दहाड़ अपने पिताश्री, अपने दादू से सुनी है। बस उसने आंख बंद की और एक तेज से दहाड़ लगाई। आंख खोल करके देखा, ना वहां धोबी था और ना वहां गधे थे। और वह सिंह अपने दादाजी के साथ चला गया। हे भव्यात्मन, हम भी सिद्धों की जाति के हैं। कहाँ ये मैले कुचैले मल वाले सड़ी के साथ पड़ गए और सरे जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं हंगूंगा, मैं मूतूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो परम पवित्र निर्मल चैतन्य स्वभावी हूं। ना मेरे रोग है, ना मेरी शोक है, ना पीड़ा है, ना प्यास है और ना भूख है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार। अंतर भेद कछुए नाई, भेद गिने संसार। हाँ, निगोद के जीव को मुझ में आज सिद्ध भगवान में नहीं, द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। निगोदिया जीव भी जीव द्रव्य है
और मैं भी जीव द्रव्य हूँ और सिद्ध भगवंत भी जीव द्रव्य है, कोई अंतर नहीं है। अंतर तो पर्यायों में दिखाई देता है और यह पर्याय भी मेरी गलती का नतीजा है। जो गर तुझे तन प्यारा लगता, जो गर तुझे तन प्यारा लगता, तरह तरह का रहेगा मिलता। ये शरीर मुझे अच्छा लगता है। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, अरे कितना खूबसूरत लड़का है, ये शरीर मुझे अच्छा लगता है ना। ये मल से युक्त ये शरीर ही मुझे अच्छा लगता है ना। बताया था मैंने, दो आंखों से निकलने वाला मैल, दो कानों से निकलने वाला मैल, दो नाक से निकलने वाला मैल और मुख से निकलने वाला मैल मात्र इस चेहरे पे है। धिक्कार हो तेरी बुद्धि को। सात मल द्वार तो तेरे चेहरे पर बहते हैं और इस चेहरे पर इतराता है। अगर कोई भोजन करते वक्त ऐसे कर दे तो भोजन खाने का परिणाम खत्म हो जाए। नाक में उंगली डाल दे, भोजन खाने की इच्छा खत्म हो जाए। कान में उंगली डाल दे और यूँ कर दे तो भोजन खाने की इच्छा खत्म हो जाए। तो किस रूप पर मरता है? जिस शरीर में, शरीर के मुखड़े पर सात मल द्वार बहते हैं, उस शरीर पर मरता है। तभी कहाँ है? अगर तुझे यह शरीर प्यारा लगता है तो तुझे अनेक प्रकार की डिजाइन के शरीर मिलेंगे। हाथी का, छिपकली का, मगरमच्छ का, घड़ियाल का, मछली का, गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, दुमुई का, सांप का, अजगर का, पेड़ का, पौधे का, अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं, सिद्धों के समान अपनी निर्विकार चैतन्य अमूर्त स्वरूप को पहचानने की कोशिश कीजिए। थोड़ी थोड़ी बातों पर किलस जाना, छोटी छोटी बातों पर मुंह टेढ़ा कर लेना, कर्म बंधन करते रहना शोभनीक बात नहीं है चेतन, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। किसी के चेहरे पर अगर दाग लग जाए तो वो चेहरा शोभा को प्राप्त होता है क्या? नहीं। दूसरा कहता ये इधर आ, या तो अपने रूमाल से उसको मिटा देगा या तेरे से कहेगा शीशे में चेहरा देख ले जाके। जब यह जड़ चेहरा प्रकृति के रूप में जैसा मिला है वैसा ही अच्छा लगता है, तो मेरा शाश्वत चैतन्य द्रव्य जो कि सिद्धों जैसा है, तो फिर वहां पर ये शरीर एक कसाएं
क्यों अच्छी लगती हैं? इसका मतलब तुम्हें अपने उस चैतन्य स्वरूप का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। हे चैतन्य आत्मा, ध्यान रखना, अपने आप को समझने का प्रयास करना। अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो यही हमारी उत्कृष्टता होगी, यही हमारी महानता होगी और यही हमारी पवित्रता होगी। और एक दिन सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में हमारा भी वेलकम होगा। हम भी उन सिद्ध भगवान की श्रेणी में जाकर विराजमान होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हे जिनि वाणी वारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती दो। बोलो तो सांग वाणी जिन वाणी माता की